हेलो। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जो मेरे माता पिता हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ। बच्चों को ढेर सारा प्यार और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं और मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला था बहुत दिनों से, क्योंकि मन अशांत हो रखा था। क्योंकि अभी मैं आई हूँ आगरा से लौट करके और मेरी चाची की डेथ हो गई थी। जो मेरी बीच वाली चाची थी, इसलिए एक्सपायर हो गई थी वो, तो इसलिए मैंने बहुत दिन हो गए, 9 दिन हो गए कोई ब्लॉग नहीं डाला था। तो आज मैंने सोचा कि ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं और आंचल को कुछ सामान ढूंढना है। तो वो अलमारी का सारा सामान बिखेर के बैठी हुई है और मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कुंडल, ये झुमके मैं ख़रीद तो लेती हूँ, हर डिज़ाइन के हैं, अंगूठियाँ भी हैं इसमें, लेकिन कभी पहनने का भी मन ही नहीं हुआ और ऐसे ही रखे रहते हैं। और जब कोई ज़रूरत होती है तो पहन लेती हूँ, वैसे मन नहीं करता आजकल इन चीज़ों का पहनने का। और कुछ भी अलमारी में सामान ढूंढो तो एक सामान निकालने के चक्कर में छोटी जगह है, तो इसलिए सारा सामान बिखर जाता है और फिर उसको संभालने में काफ़ी टाइम लगता है। और इधर हमारे यहाँ पे रात को बारिश हुई थी बहुत तेज़, तो अब थोड़ा मौसम खुल गया और मैं जा रही हूँ कपड़ों को छत पर सुखाने के लिए। तो आगरा से लौट के आई थी तो मन इतना आसान था कि किसी से बात करने का मन भी नहीं करा था और ना ही मैंने कई दिनों से कोई ब्लॉग भी बनाया था। जो चाची थी ना, उनके साथ में हमारा बचपन बीता हुआ था। माँ बाप तो हमें बचपन में ही छोड़कर चले गए थे और कुछ यादें ना, बचपन की कोई बात होती तो उन्हीं से पूछ लिया करते थे, चाची ये कैसा हुआ था, हम बचपन में क्या करते थे, क्या कहती थी हमारी मम्मी। तो अब वो सदस्य भी नहीं रहा तो बहुत दिल दुखा मेरा, क्योंकि हमें काफ़ी दिन हो जाते थे अपने घर जाए बिना उनसे मिले हुए, एक एक दो दो साल हुआ हो जाती थी। लेकिन ऐसी क्या पता थे कि अब की बार जाएंगे तो इस तरह से जाएंगे। और उनकी यादें रह गई हैं अब बस, जो संजो कर रखनी है। और मन बहुत उदास है आजकल, किसी से बात करने का मन नहीं करता है। ये पक्षी देखो, हम अभी वो खाना डाल देता है छत पर पक्षियों के लिए, तो ये रहा बचा खाना पक्षी जो होते हैं वो चुगने आ जाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है मुझे पक्षियों को देख कर के, आ जाते हैं। और इनके लिए मैं अलग से दाना डाल देती हूँ, चावल होते हैं जो घर पे वो डाल देती हूँ, रोटी बच जाती हैं तो वो डाल देती हूँ। कैसे एक पल में ज़िंदगी सिमट कर रह जाती है ना, यादों में और बातों में। लेकिन जाना तो सबको ही होता है, लेकिन जो उम्र से पहले चला जाता है उसकी याद कुछ ज़्यादा ही आती है। अभी उनकी कुछ ज़्यादा उम्र नहीं थी। अपने बड़े लड़के एक ही बेटा है उनका, अभी शादी की थी और बेटे के अभी जनवरी में लड़की हुई है। तो बीमारी, चाचा हमारे पहले एक्सपायर हो गए थे, उनको 18 साल हो गई जब से घर गृहस्थी का बोझ उन्होंने अकेले संभाला और उनके बेटे ने, और अब वो भी इस दुनिया से जा चुकी हैं। तो बहुत ही अजीब लगा मुझे सुनकर, जैसे उनकी खबर आई दिल में धक्का सा बैठ गया। ये लगा कि कहाँ वो उनसे बातें करते थे, हमारा वो बचपन था जो शुरू से, बचपन से लेके 16-17 साल की उम्र होती है, वो सारी उन्हीं के साथ में बीती थी बातें करते हुए। माँ को तो कभी मतलब इतना महसूस ही नहीं किया, देखा ही नहीं था, क्योंकि वो जब मैं दूसरी क्लास में थी जब भी वो मुझे छोड़कर चली गई थी। जब भी कोई बात होती थी तो मैं उनसे ही पूछ लिया करती थी, एक माँ की तरह ध्यान रखती थी। आज वो भी हमारे बीच में नहीं है। उनकी वो बात मुझे आज भी याद आती है कि तेरी मम्मी कमज़ोर थी और तुझे जाड़े में तू बहुत रोया करती थी तो फर्श पे फेंक दिया करती थी और मैं तुझे उठा के ना चम्मच से दूध पिलाया करती थी। आज मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं उनकी ये बातें सोच करके। भगवान वो जहाँ भी रहें उनकी आत्मा को शांति दें, और उनकी जो दुख दर्द हैं सारे ख़त्म तो हो गए हैं। और भगवान से प्रार्थना करती हूँ उन्हें किसी भी चीज़ की कमी ना हो, जिस घर में वो जन्म लें अच्छे से रहें, खुश रहें। और फ्रेंड, इधर समय हो गया है दोपहर का और खाना तो आज बनाया नहीं है क्योंकि नवरात्रि का व्रत है। बच्चों के लिए लंच बना दिया, तब स्कूल लेके चली गए हैं और मैं लग गई हूँ ड्रेसिंग टेबल की सफाई करने में।
और ड्रेसिंग टेबल भी इतनी गंदी हो रखी थी ना कि बच्चों ने इधर से एक सामान उठाते हैं, फिर वो उस जगह पे सामान नहीं रखते हैं और दूसरी जगह रख देते हैं। वो सामान भी मुझे काफ़ी मिलता नहीं है। और ये चुंदरी वाला कागज़ मंगाया था, मैंने सोचा था माता रानी का मंदिर में लगाऊंगी, फिर सोचा थोड़ा कागज़ बचा हुआ है तो ड्रेसिंग टेबल क्यों ना सजा लूँ। तो एक मन में ख्याल आया था और उसको मैं लगी हूँ ड्रेसिंग टेबल को सजाने में। जो कागज़ मैंने लेके प्लेन ड्रेसिंग टेबल के हिसाब से काट लिए हैं। और जब मैंने चिपकाया ना तो सोच रही थी कि लगाऊंगी तो कैसा लगेगा, अजीब सा लगेगा, लेकिन जब मैंने लगाया तो मुझे अच्छा लगा। और आप लोग बताना कैसा लग रहा है। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा ये ऊपर वाला साइड भी में भी कागज़ काट के चिपका लेती हूँ, शायद ये भी बहुत सुंदर लगे। और जो मैंने पहले कागज़ काटा था ना वो बिल्कुल नाप से नहीं कटा हुआ था, तो वो कागज़ को मैंने हटा दिया। अभी दूसरा कागज़ लिया, ये नाप से काटा मैंने तो सही से आया था। तो इस पर मैंने जो फेविक्यूब होता है, गोंद होता है 10 रुपये वाला, वो मंगा के उससे चिपका रही हूँ। और देखिए इस तरह से चिपकाया, मैंने कोशिश करी थी चिपकाने से, और लकड़ी का था ना तो आराम से अच्छे से चिपक के भी आया था कागज़। और मेरी ड्रेसिंग टेबल को एक नया लुक मिल गया था, देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रही थी। और जो एक्स्ट्रा कागज़ था उसको मैंने कैंची की सहायता से अलग काट दिया था। और कुछ भी नया काम करती हूँ ना, पहले तो मुझे झिझक सी लगती है कि पता नहीं ये कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा कि नहीं। और फिर बाद में लगा कर देखा तो बच्चों को भी अच्छा लगा और मुझे भी, मैंने कहा हाँ एक नया लुक आ गया है ड्रेसिंग टेबल में। और जो सामान था उसको भी मैंने सही करके रख दिया था सारा। और इसमें होता भी क्या है, लिपस्टिक, बिंदी, और ये ना बच्चे होते हैं यही सारा सामान इधर से उधर कर देते हैं। वैसे मेरा सामान ऐसे ही रखा रहता है साफ़ सुथरा। और कुछ कुछ भी मैं जहाँ चीज़ रखती हूँ वहीं पे रख उठाती हूँ, वहीं से रख देती हूँ। लेकिन ये बच्चे ना कंगा, हमेशा मेरे घर में कंगा खो जाता है। ये बच्चे कंगा इधर रख देंगे, कभी उधर ढूंढना होता है हमें, कभी इधर। तो चीज़ें हिसाब से नहीं रखते। मैं इनको कई बार बोलती हूँ कि चीज़ों को हिसाब से रखना सीखें। और बस अब थोड़ा सा बचा हुआ है लगाने के लिए। ये कागज़ जो लगा रही हूँ वो आखिरी है, इस पे और चिपका देती हूँ और फिर फाइनली लुक देखिए ड्रेसिंग टेबल का। और सिर्फ मात्र 5 रुपए का कागज़ था ये, और उससे मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल को अच्छे से सजा लिया। और देखिए कैसी लग रही है। और इधर भी चिपकाने को रह गया था, वो मैं बाद में चिपकाऊंगी। वो नीचे वाले खाने हैं। और देखिए, और जो गुलदस्ते थे छोटे वाले वो मैंने ऊपर रख लिए हैं सजाने के लिए। और इसमें जो सामान था उसको साथ सेट करके लगा देती हूँ अब। और फाइनली पूरी सफाई हो गई और जो सामान था मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, सारा सेट करके लगा दिया है। देखिए बस इतनी चीज़ है मेरे पास में जो है आपको दिखा रही हूँ। और इधर वाली भी मैंने साफ़ कर दिया। आप सिर्फ शीशे को साफ़ करने का, शीशे को मैं अभी थोड़ी देर में साफ़ करूँगी। ये अलका है महावर जो लगाते हैं हम पैरों पे। तो फ्रेंड आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलती है आपसे अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए सब लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।